तो ये एग्जांपल करते हैं. A flat disk has a mass m and radius r. A smaller disk of radius r by 2 is carved from this disk as shown. है ना, मतलब ओरिजिनल डिस्क तो ये है जो वॉयलेट जिसकी बाउंड्री है, और उसमें से ये छोटी वाली डिस्क हमने कार्व आउट कर दी. मतलब ओरिजिनल डिस्क को हमने काट दिया यहाँ से, है ना. तो ये वाली जगह जो है वो खाली हो गई, और ये जो छोटी वाली जो डिस्क हमने कार्व आउट की, इसका जो रेडियस है वो ऑब्वियसली r/2 है. ठीक है. तो हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क शोन अबाउट एन एक्सिस व्हिच पासेस वर्टिकली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिनल डिस्क. मतलब इस वाले पॉइंट के अबाउट जो है, इसको पॉइंट ए बोल देते हैं, है ना. पॉइंट ए के अबाउट अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस फिगर का, है ना, ऑफ द डिस्क शोन. मतलब ये कार्व आउट की हुई जो डिस्क है ना, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. अच्छा, इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, कि जैसे किसी मास के पीस में से हमने एक पोर्शन निकाल दिया, इस तरह के क्वेश्चन है ना कई बार रिपीट होंगे आगे अलग अलग टॉपिक्स में. और इन सारे क्वेश्चंस को करने का जो प्रिंसिपल है, वो टॉपिक भले अलग अलग हो, है ना, रेडिकली डिफरेंट होंगे टॉपिक्स, बट उनको करने का जो प्रिंसिपल है वो एग्जैक्टली सेम होगा. ठीक है. जैसे अभी तो अपन क्या टॉपिक कर रहे हैं भाई, अभी तो अपन कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है. तो किसी एक बॉडी में से हमने एक पोर्शन निकाल दिया, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं नई वाली बॉडी का. और इस तरह के तो कई वेरिएशंस हो सकते हैं. ठीक है. दूसरा, इसी तरह के एग्जांपल्स आपके पास में आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. ठीक है. जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे तो उसमें बेसिकली क्या होगा, है ना, कोई भी इस तरह की कोई बॉडी होगी और उसमें से एक पोर्शन हम निकाल देंगे बॉडी में से, और पूरी बॉडी पे जैसे चार्ज है, ठीक है, और उसमें से किसी एक पोर्शन को हमने निकाल दिया, और फिर हम पूछेंगे कि भाई इस जगह पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस बॉडी का, जिसमें से एक पोर्शन हमने खाली कर दिया. ठीक है. तो इस तरह के क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आएंगे. फिर आपका मैग्नेटिज्म में भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे. ठीक है. मैग्नेटिज्म में हम करंट से डील करते हैं. ठीक है. करंट से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसे प्रोड्यूस होती है उससे डील करते हैं. तो उसमें भी जैसे इस तरह के, जैसे किसी, ये एक वायर का क्रॉस सेक्शन हो सकता है ना, और वायर जो है वो करंट कैरी कर रहा है, और फिर हम बोलेंगे कि वायर में से ये पोर्शन हमने खाली कर दिया. ठीक है. ऊपर से मतलब जैसे वायर का क्रॉस सेक्शन है, काटा हुआ है वायर, और वायर का इतना पोर्शन में खाली कर दिया, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस होगी वगैरह वगैरह, है ना, उस तरह के क्वेश्चंस. तो चूंकि प्रिंसिपल सेम रहता है इन सभी तरह के क्वेश्चंस को करने का, टॉपिक भले चाहे जो हो, तो एक बार है ना ब्रीफली उस प्रिंसिपल को देखते हैं, है ना. प्रिंसिपल क्या है, सिंपल फॉर्म में उसको समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद में इस तरह के जो कोई भी क्वेश्चन आएंगे किसी भी टॉपिक पे, तो फिर हम आराम से कर पाएंगे उसको. ठीक है. अच्छा, तो ये 3 अलग अलग बॉडीज अपन ने ले ली, और ये आप इमेजिन करें कि इनके थ्रू जो है ना, ये एक्सिस वर्टिकली स्क्रीन के थ्रू पास हो रहा है. ठीक है. अच्छा, जो पहली वाली बॉडी है वो सपोज इसका डिस्टेंस एक्सिस से r1 है, मास m1 है. दूसरी बॉडी में मास m2 है और डिस्टेंस जो है वो r2 है. ठीक है. तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही है कि जो पहली वाली बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m1 r1 स्क्वायर, और दूसरी वाली बॉडी है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, m2 r2 स्क्वायर. तीसरी वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसमें दोनों बॉडीज को अपन ने लगा दिया है और डिस्टेंस वही मेंटेन किया हुआ है. ठीक है. तो I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2. अच्छा, अब क्या है, जैसे ये तो सिंपल केस थे, है ना, हम किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिपेंडेंटली निकाल सकते थे. ठीक है. पर कई केसेस में क्या होगा कि जैसे I3 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो इजी होगा, पर I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना इजी नहीं होगा. ठीक है. तो उस केस में हम क्या करेंगे, I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली नहीं निकालेंगे. I1 क्या हो जाएगा, I1 जो है उस केस में I3 माइनस I2 हो जाएगा. ठीक है. तो बेसिक प्रिंसिपल यही है कि जो कंबाइंड बॉडी है, कंबाइंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो जो इंडिविजुअल जो उसके मास के जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, है ना, हम कोई एक पोर्शन निकाल दें, फिर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें, फिर वो जिस पोर्शन को हमने निकाला उसको रखें और बाकी को हटा दें, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लें. तो कंबाइंड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके पार्ट्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके बराबर होगा, है ना, एक्सिस सेम रहना चाहिए, है ना. प्रिंसिपल बेसिकली यही है. अच्छा, इसी प्रिंसिपल को अब अपन इस वाले एग्जाम्पल में लगाएंगे. ठीक है. क्योंकि ये तो क्लियर ही है कि
अब इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन इस वाली बॉडी का यदि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस इक्वेशन के थ्रू हम निकालते हैं तो बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि कितना मास किस रेडियस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो तो है ना प्रॉब्लमेटिक है कैलकुलेट करना, क्योंकि हर एक सर्कल जो है वो अलग अलग मास है उस पर हर एक सर्कल पे। ठीक है, तो अब ये I1, I3, I2 कौन से होंगे इस वाली बॉडी के लिए, है ना, उसको बनाते हैं। तो अब ये तीन बॉडीज को आप देखें, ये तो कंबाइंड बॉडी हो गई। ठीक है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 बोल देते हैं। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो किसके बराबर होगा, एक तो ये वाली बॉडी जिसमें से हमने इस वाले पोर्शन को हमने कार्व आउट कर दिया, है ना, यहाँ पे ये खाली जगह हो गई। ठीक है, अच्छा, जिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया की अपन बात कर रहे हैं सेम एक्सिस, है ना, वो तो इंपॉर्टेंट है। तो इस वाली बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये I1, ठीक है, प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ठीक है, और एक्सिस कौन सा रहेगा इसका, ये वाला, बस ये ध्यान रखना है ना, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिस चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस वाले केस में क्लियर है कि भाई I1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना ज़्यादा मुश्किल है, I0 का ईजी है और I2 का भी ईजी है। ठीक है, तो I1 का निकालने की बजाय हम I0 और I2 का निकाल लेंगे और माइनस करके अपन I1 का निकाल लेंगे। तो पहले I0 लिखते हैं, तो I0 तो क्लियर ही है, इसका मास जो है फ्लैट डिस्क का मास m और रेडियस r दे रखा है, तो mr²/2। ठीक है, अच्छा, अब ये वाली जो डिस्क है इसका मास अपन m ले लेते हैं। ठीक है, तो m/m ये कितना हो जाएगा, है ना, ये कंबाइंड बॉडी का मास, इसका मास m है, बड़ी वाली बॉडी का इसका m है, तो इसका रेडियस कितना है r/2। तो यदि डिस्क की डेंसिटी यदि रो अपन ले लेते हैं, चलिए पाई भी लगा देते हैं, रो इंटू एरिया कर रहे हैं अपन, r/2² अपॉन रो पाई r²। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/4, दोनों मासेस का जो रेशो है वो 1/4 है, तो इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ये 1/4। ठीक है, थोड़ी जगह बनाते हैं फिर, तो अब I2 लिखते हैं, I2 पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे, तो पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हो गया इस वाले पॉइंट के अबाउट जो इसका सेंटर है, तो ये कितना हो गया m r/2² प्लस, है ना, ये डिस्टेंस r/2 सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस और मास ऑफ द बॉडी, तो m इंटू r/2²। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3/8 mr²। ठीक है, अच्छा, m ये जो स्मॉल वाला m है ये वाला, है ना, इसकी वैल्यू यहाँ से डाल देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3/32 mr²। ठीक है, अच्छा, अब अपने को ये I1 पता करना है, तो I1 कितना है I0 माइनस I2, तो ये हो गया mr²/2 माइनस 3/32 mr², और ये कितना आ जाता है 13/32 mr²। ठीक है, तो ये आपका आंसर, ये I1 की ये वैल्यू आ गई 13/32 mr²। ठीक है, इस प्रिंसिपल का ध्यान रखें इस वाले एग्जाम्पल में भी, और ये कई बार आएगा, है ना, आगे भी आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी और मैग्नेटिज्म में भी, है ना।